The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। महान संत श्री तुलसीदास गोस्वामी जी ने कहा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। आज हम आपको चित्रकूट धाम क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराएंगे। स्वतंत्र भारत में निर्धन गरीबी यातनाओं से सबसे बुरे रूपों में से एक है और गरीबी में रहना एक अभिशाप है। खाने और कुछ पैसे के बदले में शक्तिशाली और युवा लड़कियों का व्यापार करने और उनका यौन शोषण करने में संकोच नहीं करते। यह पृथ्वी पर नरक है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 700 किलोमीटर दूर चित्रकूट है। यहाँ गरीब आदिवासी परिवारों की नाबालिग लड़कियों को जीवित रहने के लिए अवैध खानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन ठेकेदार और बिचौलिए उन्हें आसानी से मजदूरी नहीं देते। इन लड़कियों को अपनी अल्प मजदूरी के बदले अपने शरीर का व्यापार करना पड़ता है। यहाँ गरीबी इतनी अधिक है कि ऐसी उम्र में जब बच्चे आदर्श रूप से अपना समय स्कूल में और खेलने में बिताते हैं, इन लड़कियों को अपने परिवारों की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और घरेलू आय में योगदान होता है। 12 से 14 साल की उम्र में ये लड़कियां अवैध खदानों में काम करती हैं, जहां इनके ठेकेदार और बिचौलिए इन्हें 200-300 रुपये की मामूली दिहाड़ी पर अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर करते हैं। करवी गांव के निवासी सौम्या का कहना है कि जब वे काम की तलाश में खानों में जाते हैं तो ठेकेदार उन्हें इस शर्त पर काम पर रखने के लिए सहमत होते हैं कि उन्हें भी अपना शरीर बेचना होगा। उनका कहना है कि हम असहाय हैं, हम इसके लिए सहमत हैं। वे हमें एक नौकरी देते हैं, हमारा शोषण करते हैं और फिर हमें अपनी मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं करते। जब हम उनकी यौन यातनाओं से इनकार करते हैं तो वे धमकी देते हैं कि वे अब हमें रोजगार नहीं देंगे। हम क्या करें? हमें अंततः उनकी शर्तों से सहमत होना पड़ता है। वहीं अगली खबर, देश में ऐसे कुछ रहस्यमयी मंदिर हैं जिनके बारे में अभी भी वैज्ञानिक कुछ पता नहीं लगा पाए हैं और जिन्हें लोग ईश्वरीय शक्ति बताते हैं। ऐसा ही एक मंदिर उड़ीसा के टीटलागढ़ में है। इस मंदिर का रहस्य अभी तक सामने नहीं आया है। कितने ही वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया पर कुछ पकड़ में नहीं आया। भक्त इसे ईश्वरीय शक्ति के रूप में देखते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है टीटलागढ़ मंदिर की खासियत। टीटलागढ़ मंदिर को उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र बताया जाता है। ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इसी जगह पर एक कुम्हड़ा पहाड़ है। इसी पहाड़ की चोटी पर यह अनोखा टीटलागढ़ मंदिर है। पथरीली चट्टान के चलते इस मंदिर के बाहर प्रचंड गर्मी होती है। लोगों को मंदिर के बाहर लाइन में लगना मुश्किल हो जाता है, मगर मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही गर्मी का सारा असर खत्म हो जाता है। टीटलागढ़ मंदिर के अंदर जाने पर आपको ठंड का एहसास होता है। हैरानी की बात यह है कि बस मंदिर के परिसर और गर्भगृह में ही यह एहसास होता है। आप जैसे ही परिसर छोड़कर बाहर आते हैं, फिर से गर्मी का विकराल रूप ले लेती है। हालांकि मंदिर के पुरोहितों और पंडितों का कहना है कि मंदिर के अंदर रखी शिव और पार्वती की मूर्ति से ठंडी हवा निकलती है, जिस कारण मंदिर का परिसर ठंडा होता है। यहाँ के पुरोहित बताते हैं कि गर्मियों में कभी कभी यहाँ तापमान इतना गिर जाता है कि कंबल ओढ़ना पड़ता है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकाल मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफ़ी सुंदर वर्णन मिलता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा एवं दशहरे पर यहाँ विशेष मेले लगते हैं। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। इसे महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, जिस कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। पुराणों के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन भगवान शिव को बहुत प्रिय था। एक समय अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। दूसर नाम के राक्षस ने अवंतिका में आतंक मचा दिया। वह राक्षस उस नगर के सभी वासियों को पीड़ा देने लगा। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना की। ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए और राक्षस का वध करके नगर की रक्षा की। नगर के सभी भक्तों ने भगवान शिव से उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। यहाँ पास में ही
हरिसिद्धि मंदिर है, जो देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर भी है, जहाँ भगवान की मूर्ति को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। उज्जैन शहर के मध्य में गोपाल मंदिर है, जो भगवान कृष्ण का दर्शनीय मंदिर है। वहीं अगली खबर, वैसे तो विश्व में ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं। अकेले भारत में ही ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनमें से अधिकतर के बारे में लोगों को भी पता नहीं। ऐसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक मध्य प्रदेश में स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ दुनिया का इकलौता जीवित शिवलिंग मौजूद है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका आकार लगातार बढ़ता रहता है। फिलहाल शिवलिंग की लंबाई 9 फीट मापी जा चुकी है और ये धीरे धीरे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बताया जाता है कि शिवलिंग जितना धरती के ऊपर स्थित है, उतना ही वह धरती के अंदर भी स्थित है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये शिवलिंग प्रतिवर्ष 1 इंच के आकार से बढ़ रहा है। मतंग ऋषि इस मणि की प्राप्ति होने के कारण इसका नाम मतंगेश्वर शिवलिंग पड़ा। वहीं अगली खबर, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास स्थित भगवान शिव का धाम जागेश्वर धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों की तपोस्थली है। जागेश्वर धाम में दुनिया का पहला शिवलिंग है, जहां से शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। इस शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। यहाँ सप्त ऋषियों ने शिवलिंग की स्थापना कर आराधना की। जागेश्वर धाम में लगभग 250 मंदिर हैं, जिनमें से एक ही स्थान पर छोटे बड़े 224 मंदिर स्थित हैं। सभी मंदिर का निर्माण बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर एक रखकर किया गया है। मुख्य मंदिर में विशाल शिवलिंग स्थापित है। इसकी दीवारों पर महामृत्युंजय मंत्र का लिखा हुआ रूप है। अगली खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुक्रवार को कहा कि नए कोरोना वायरस से पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने कहा कि कोरोना अब भी तेजी से फैल रहा है। मौजूदा स्थिति में ऐसा लगता नहीं कि वायरस पूरी तरह खत्म होगा। WHO अधिकारी ने कहा कि संक्रमण के क्लस्टर को रोककर दुनिया कोरोना के दूसरे पीक और दोबारा लॉकडाउन करने की स्थिति से बच सकती है। कई देश और आइसलैंड ने अपने यहाँ कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन WHO ने कहा कि दूसरे देशों के मामले आने पर वहाँ भी संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहेगा। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि वह दुनिया में तंबाकू का सेवन करने वाले 130 करोड़ लोगों को इस आदत को छोड़ने में मदद करने के लिए एक पहल शुरू कर रहा है। यह पहल कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की जा रही है। WHO के महानिदेशक ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग में कहा, यह पहल लोगों को निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी और डिजिटल हेल्थ वर्कर की सलाह जैसी चीज़ें उपलब्ध कराएगी। संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय के अनुसार धूम्रपान करने के प्रतिवर्ष 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। सबूतों से पता चलता है कि धूम्रपान करने वालों में धूम्रपान न करने वालों की तुलना में कोविड-19 संक्रमित होने की ज़्यादा अधिक रहती है। वहीं अगली खबर, पूरी दुनिया जब इस समय कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो वहीं कजाकिस्तान में अज्ञात किस्म के निमोनिया से वहां की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो खुलासा किया है, उससे चिंता और बढ़ गई है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि कजाकिस्तान में अज्ञात निमोनिया कोरोना वायरस की वजह से ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा कि एजेंसियों का मानना है कि कोरोना वायरस के कारण ही कजाकिस्तान में अज्ञात निमोनिया का प्रकोप बढ़ा है। वहीं अगली खबर, कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को उम्मीद है कि जल्द इसका टीका आएगा, जिससे इस महामारी से निजात मिल पाएगी। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर ह्यूमन ट्रायल का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त के कोरोना का टीका उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। लेकिन संसदीय समिति को दी गई एक जानकारी की माने तो 2021 से पहले कोरोना का टीका संभव नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति को अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता में हुई संसदीय समिति की बैठक में यह बात सामने आई है। इस बैठक का एजेंडा कोरोना और दूसरी महामारी से भविष्य में निपटने की तैयारी पर था। वहीं अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
इसमें देश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि हमें सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को दोहराना चाहिए। कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर जोर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में महामारी की स्थिति में केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों को ठोस प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में कोविड-19 महामारी से परेशान अन्य राज्य सरकारों के साथ सामान्य दृष्टिकोण अपनाना जाना चाहिए। वहीं अगली खबर, कांग्रेस की कमान एक बार फिर राहुल गांधी के हाथों में दिए जाने की मांग तेजी से उठने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जहां ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है, वहीं सोनिया गांधी के साथ लोकसभा सदस्यों की बैठक में राहुल को अध्यक्ष बनाने का आग्रह किया गया। कई सांसदों ने यह मांग की कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को पार्टी के लोकसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक की। इस दौरान कई सांसदों ने यह मांग की कि राहुल गांधी को इन सांसदों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी को फिर से नेतृत्व करना चाहिए। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यह मांग उठाई, जिसका कई नेताओं ने समर्थन किया। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस को लेकर चीन पर हमेशा ही आरोप लगते हुए आए हैं। आपको बता दें कि ऐसे में एक प्रमुख चीनी साइंटिस्ट ने कहा कि जब चीन ने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को बताया, उससे काफ़ी पहले से चीन को वायरस के बारे में पता था। साइंटिस्ट डॉक्टर ली मैंग यान ने कहा कि सुपरवाइजर ने इनकी रिसर्च को ही नज़रअंदाज कर दिया, जिससे लोगों की जिंदगी बच सकती थी। गौरतलब है कि अप्रैल 2020 के आखिर में ली यांग हांगकांग में से भागकर अमेरिका चली गई। ली मैंग हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की एक्सपर्ट रही हैं। ली ने कहा कि कैंपस से निकलते वक्त उन्होंने बेहद सावधानी बरती ताकि सेंसर और कैमरों की नज़र से बच सके। ली मैंगयान को डर था कि अगर पकड़ी गई तो जेल में डाली जा सकती हैं या फिर उन्हें गायब भी किया जा सकता है। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए ली मांग ने कहा कि चीन की सरकार उनकी प्रतिष्ठा को खत्म करने की कोशिश कर रही है और उन्हें चुप कराने के लिए साइबर अटैक करवाए जा रही है। फिलहाल वह अज्ञात स्थान पर रह रही हैं। वहीं ली मैंगयान ने कहा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी खतरे में महसूस हो रही है और उन्हें डर है कि वे कभी अपने घर लौट नहीं पाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर वे कोरोना से जुड़ी सच्चाई चीन में बताती तो उन्हें गायब करके मार दिया जाता। यान ने दावा किया कि वे दुनिया के चुनिंदा साइंटिस्टों में शामिल थी जिन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस पर स्टडी की। उन्होंने कहा कि चीन ने दिसंबर 2019 में हांगकांग के एक्सपर्ट को भी कोरोना पर रिसर्च करने के लिए रोक दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने जानने वालों को भी कोरोना की जानकारी जुटाई। दोस्तों, इन सारे खबरों के बाद अंतिम में जो खबरें आ रही है, अमिताभ और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र की स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या को भी कोरोना है। जया बच्चन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आए है। राजेश टोपे ने कहा, हम बच्चन परिवार के साथ हैं और उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।